हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल रवि कंप्यूटर नॉलेज पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में। कंप्यूटर के क्या उपयोग है और किन किन सेक्टर में इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप एक स्टूडेंट है, कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो ये इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत काम की होने वाली है। ठीक है, एक कंप्यूटर स्टूडेंट को कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में तो पता जरूर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविराज चौधरी। बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ एकदम लास्ट तक। वैसे तो कंप्यूटर के बहुत सारे उपयोग हैं और बहुत जगह पर कंप्यूटर यूज होता है। तो यहाँ पे जितनी भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट मैंने आपके यहाँ पे लिख दिए हैं लिस्ट वाइज। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट आ रही होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये लिस्ट आपको आगे जाके बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक पॉइंटों को एकदम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है बिजनेस में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि अमेजॉन, फेसबुक, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनियां हैं, ये बिजनेस कर रही है। और बिजनेस करने के लिए इनको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज इन सारी कंपनियों को कंप्यूटर का भर के यूज़ करिए। इनके बड़े बड़े डेटा सेंटर है, बड़े बड़े सर्वर हैं, वो सारे के सारे मैनेज करने के लिए यूज़ कर रही है। ठीक है, इतने सारे प्रोडक्ट जो इनकी वेबसाइट पर डाले हैं और इतने सारे ऑर्डर आते हैं एक टाइम में। आपने देखा होगा कि इनके हर एक मिनट में इनकी वेबसाइट पे लाखों ऑर्डर आते हैं, लाखों लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, लाखों प्रोडक्ट मंगवा रहे होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए तो कंप्यूटर तो चाहिए ना। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ और बहुत सारी कंपनियाँ हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब क्या कर रहे हैं, बड़े लेवल पर कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। और हम देखें तो इस फील्ड में और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है और उसका कोई बड़ा सा बिजनेस है, कोई उसकी बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो उसकी कंपनी में क्या करता है, वो अपने सारे के सारे चीज़ों का हिसाब किताब रखने के लिए, सारे प्रोडक्ट, सारे कस्टमर, सारे एम्प्लॉय, इन सभी का हिसाब किताब, डेटाबेस तैयार करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कंपनी में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने की सेल्स हुई, कितने की बिक्री हुई, कितने का मुनाफा हुआ, घाटा हुआ, फ़ायदा हुआ, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, बिल बनाने पड़ते हैं, बिल्स जनरेट करना पड़ते हैं, प्रिंटिंग करना पड़ती है। कंपनियों में कई सारा ढेर सारा काम होता है। ठीक है, तो ऑफिशियल वर्क में, बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग हो रहा है। प्रेजेंटेशन तैयार करना होती है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना पड़ते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का यूज होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा एट होम, यानी घर में कंप्यूटर का उपयोग। ठीक है, तो घर में कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग है, बहुत ही बेसिक सा। घर में हम कंप्यूटर का कई सारी चीज़ों में यूज करते हैं। जैसे कि आपको इंटरनेट चलाना हुआ, ठीक है, आपको स्टडी करना हुआ, पढ़ाई करना हुआ, तो पढ़ाई में हम, एजुकेशन में हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर का। घर बैठे बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं घर बैठे बैठे। ठीक है, और हम और भी बहुत सारा घर पे काम करते हैं। जैसे कि हम ईमेल भेजना होता है, हमको चैटिंग करना होता है, हमको मैसेजिंग का काम करते हैं। ठीक है, हम तो इन सारी चीज़ों में आप कंप्यूटर का उपयोग घर पे करते हो। और जैसे हो सकता है, जैसे आप कोई बुकिंग करना हो, आपको बिल भरना हो, बिजली का बिल भरना हो, तो उसके लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो। आपको कोई होटल की बुकिंग करना हो, आप कहीं जा रहे हो, कुछ टिकट बुकिंग करना हो, मूवी बुक करना हो, इन सब चीज़ों के लिए आप बेसिक चीज़ें जो होती हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप घर पे कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और बच्चे गेमिंग भी करते हैं, तो गेम खेलने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग घर पे होता है। और ऑफिस रिलेटेड जो भी काम है वो हम घर पे कर सकते हैं। ऑफिस में जैसे जो काम होता है, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ठीक है, वर्क बुक पे काम करना, ये सब काम हम घर बैठे कर सकते हैं। शॉपिंग करना, म्यूजिक सुनना, ठीक है, आप घर पे यूट्यूब चलाते होगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें था, ये घर पे कंप्यूटर के इस तरीके से यूज होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशन में कंप्यूटर का उपयोग आज के टाइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑनलाइन स्टडी होने लग गई है, स्मार्ट क्लास आ गई, स्मार्ट क्लासरूम आ गए हैं, जहाँ पे बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के द्वारा स्टडी करवाई जाती है। तो इन चीज़ों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, बच्चों को असाइनमेंट तैयार करना है, रिपोर्ट तैयार करना है स्कूल कॉलेज के लिए, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट स्टडी के लिए इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं, यानी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप इंटरनेट से पढ़ाई कर सकते हो। इंटरनेट से कई सारी चीज़ें सीख सकते हो। जैसे कि आप ये वीडियो भी अभी फ़ोन में देख रहे होगे। ठीक है, तो ये भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो एक टाइप से। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये आपके पास जो चला रहे हो वो कंप्यूटर ही तो है, जो मोबाइल फ़ोन। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में भी कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग बढ़ गया है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आजकल क्या होता है कि प्रोजेक्टर आ गए हैं, जिनके थ्रू आप किसी भी चीज़ को एकदम आसानी से समझ सकते हो। ठीक है,
ग्राफिक्स के थ्रू स्टडी करवाई जाती है, एनिमेशन के थ्रू चीज़ें समझाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कई सारी वीडियो में लोग एनिमेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। कई सारे जो बड़ी बड़ी स्कूल होती है, क्लास मतलब जो स्मार्ट क्लास होती है, वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेनेशन करके मतलब एक्सप्लेनेशन किया जाता है, ठीक है, कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपको डायग्राम बनवाते थे बोर्ड के ऊपर, डायग्राम के थ्रू मतलब टीचर खुद पेन से या फिर पेंसिल से या किसी भी चीज़ से ड्रॉ करता था डायग्राम और वो समझाता था कि इसमें क्या है। लेकिन अब क्या होता है कि स्मार्ट क्लास में डिजिटलाइजेशन पूरा हो चुका है, तो सारी की सारी इमेज वहाँ पे आपको दिखाएगी, इमेज के अंदर और जूम करके दिखा सकते हैं कि इसमें क्या होता है। 3D में आपको पूरा दिखाएंगे कि क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है, जो सारी चीज़ें, वो एकदम और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एजुकेशन में इस तरीके से कंप्यूटर का उपयोग बढ़ गया है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला है हमारा बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत ही ज़ोरों शोरों से यूज हो रहा है, ठीक है। पैसों का ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांजैक्शन करना हुआ, कोई ट्रांजैक्शन करना हुआ, एटीएम से पैसे निकालने हुआ, तो एटीएम भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो उसमें भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो आपको विड्रॉल, कैश विड्रॉल करना हो, पैसे ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, आपको अकाउंटिंग का जो भी काम है, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे अकाउंट चेक करना हो, बैलेंस चेक करना हो, किसी के अकाउंट की डिटेल निकालना हो, उसको ट्रैक करना हो, लेन देन का हिसाब किताब रखना हो, ठीक है। इन सब कामों में बैंकिंग में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। जगह जगह पे आपको एटीएम लगे हुए मिल जाएंगे, आप कहीं से भी कैश विड्रॉल कर सकते हो। मोबाइल के लिए कई सारी बैंकिंग ऐप्स आ गई है, हर बैंक की अपनी खुद की एक ऐप आ गई जहाँ से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे खुद के कंप्यूटर का उपयोग कितना इंपॉर्टेंट हो गया है इस बैंकिंग सेक्टर में। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा रक्षा और सैन्य, डिफेंस एंड मिलिट्री, ठीक है। डिफेंस एंड मिलिट्री में भी कंप्यूटर का बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है दोस्तों। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े जो टैंक होते हैं उनमें कंप्यूटर का उपयोग होता है, ठीक है। मिसाइल वगैरह होती है, मिसाइलों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। बॉम्ब बनाने में, बॉम्ब बनाने में, क्योंकि टाइम बम देख रहे होंगे उसमें भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। बहुत ही बड़े चीज़ों में यूज होता है मिलिट्री में। पर मिलिट्री के जो भी वेपन्स होते हैं उनमें यूज होता है, हथियारों में यूज होता है, ठीक है, हथियारों में यूज होता है, उनके ट्रक में, उनके वाहनों में, उनके जो भी गाड़ी वगैरह है, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का यूज होता है। और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि फाइटर प्लेन होता है। फाइटर प्लेन में एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए उसमें कंप्यूटर का उपयोग होता है, ठीक है। उसमें गन वगैरह रिलोड करवाने के लिए टैंक वगैरह होता है। टैंक का जो टारगेट होता है, अब इतना बड़ा टैंक होता है भैया, उसको कोई आदमी तो वहाँ से बैठ के टारगेट नहीं करेगा कि क्या करना है, ठीक है। गन जैसे गन होती है, गन को एकदम आँख के पास रख के आदमी टारगेट बनाता है, ऐसे उसको टैंक को तो नहीं कर सकता, तो उसको तो कंप्यूटर के थ्रू ही चलाया जाता है। और उसके अंदर कई सारी मतलब मशीनें होती है, कंट्रोल करने के लिए चीज़ें होती है, ठीक है। तो उससे टारगेट किया जाता है। और भी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाइल होती है, तो मिसाइल को तो रॉकेट के थोड़ा या मिसाइल लॉन्चर के थोड़ा मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन मिसाइल को जो टारगेट किया जाता है दोस्तों, तो मिसाइल क्या होता है कि उसी टारगेट पे जाके अटैक करती है या ब्लास्ट होती है, जैसे आपने फिल्मों में या कहीं भी आपने देखा होगा। आसान भाषा में कहूँ तो मान लीजिए एक एरोप्लेन है और आप यहाँ नीचे से गोली चला के एरोप्लेन को मार रहे हो, टारगेट कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप जैसे गोली चलाओगे, जब तक में प्लेन आगे निकल जाएगा और गोली आपकी हवा में ही यूं ही चली जाएगी और प्लेन को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही काम अगर आप एक मिसाइल से करते हो, तो मिसाइल में क्या होता है कि मिसाइल में एक बार टारगेट सेट करने के बाद, ठीक है, आपने जैसे मिसाइल छोड़ी तो मिसाइल उसके प्लेन के पीछे पीछे जाएगी और जहाँ पे प्लेन जा रहा है वो वहाँ जाके उसको टारगेट करके ब्लास्ट कर देगी और आपका प्लेन उसका जो है खत्म हो जाएगा। तो ये भाई यहाँ पे क्या होता है कि ट्रैकिंग सिस्टम काम करता है, जीपीएस सिस्टम काम करता है, क्योंकि मिसाइल को कैसे पता है कि भाई प्लेन यहाँ है कि वहाँ है, ठीक है। चाहे प्लेन कहीं भी जा रहा हो, उसको एक बार टारगेट कर दिया कि प्लेन को उड़ाना है तो मिसाइल वहीं जाके ब्लास्ट होगी, ठीक है। तो उसमें ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जीपीएस सिस्टम होता है, और ये चीज़ कंप्यूटर के द्वारा होती है। तो ठीक है, देखिए मिसाइल में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि मिलिट्री में कितने बड़े लेवल पर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं हम अगले पॉइंट के बारे में, स्पोर्ट्स यानी कि खेलकूद। तो खेलकूद में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। खेलकूद से याद आया कि एक ई स्पोर्ट करके भी होता है, तो ऐसे गेम्स होते हैं जिसको आप मोबाइल में खेल सकते हो, कंप्यूटर में या लैपटॉप में खेल सकते हो, ठीक है। तो इनको ई स्पोर्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन हम बात करें स्पोर्ट्स के बारे में, जो फिजिकल स्पोर्ट है उसमें, तो उसमें कंप्यूटर का कैसे यूज होता है। देखिए दोस्तों, आप क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है। तो क्रिकेट में क्या होता है कि भाई जब लाइव चल रहा होता है या फिर जब भी मैच हो रहा है, तो उसको आपको घर बैठे टीवी में कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे टीवी में दिखाने के लिए भी तो कई सारी चीज़ें हो रही होंगी ना उनके वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। कई सारी चीज़ें वहाँ पे होती है, जैसे आपने देखा होगा कोई विकेट होता है, तो विकेट को एकदम सटीक जानकारी के लिए कैमरा वगैरह वहाँ बहुत सारे लगे होते हैं, जो एकदम उसको ट्रैक करते हैं कि बॉल उसको टच हुई कि स्टंप को टच हुई कि नहीं हुई, है ना। एकदम इन सब चीज़ों को कंप्यूटर के थोड़ा चेक किया जाता है। वहाँ कंप्यूटर के थोड़ा देखा जाता है कि
क्या मतलब हो रहा है। और जैसे देखें तो जैसे इतने सारे लोग जब लाइव मैच देख रहे थे तो उनको दिखाने के लिए जो भी ब्रॉडकास्टिंग की जाती है वो कैसे होती है, वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू इस प्रकार काम होता है। और भी मतलब है जैसे खिलाड़ियों के बारे में जानकारी रखना, प्लेयर्स के बारे में जानकारी रखना है, जो भी स्कोर हो रहा है स्कोर को मैनेजमेंट करना, स्कोर को ट्रैक करना कि कितना स्कोर हुआ है, इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का यूज होता है भाई। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट में कंप्यूटर का क्या उपयोग है तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। एंटरटेनमेंट में आ जाता है मूवीज़, ठीक है, म्यूजिक, गेम वगैरह, ठीक है, गेम्स आ जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो यहाँ पे मूवीज़ में भी आप देखोगे कि मूवीज़ देखने के लिए लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। आप लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, इन सब चीज़ों में मूवी देखते हो, ठीक है, थिएटर में जाते हो, टॉकीज में, तो वहाँ पे आप मजा करते हो, एंटरटेनमेंट करते हो। तो आपको जो मूवी दिखाई जाती है वो किसके थ्रू दिखाई जाती है, वो एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था वहाँ पे, प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाई जाती है। प्रोजेक्टर एक कंप्यूटर, ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे होती है। म्यूजिक सुन रहे हो आप, किसके थ्रू सुन रहे हो, स्पीकर के थ्रू सुन रहे हो, डीजे, अब शादियों में जाते हो तो डीजे पे नाचते हो, तो डीजे में भी क्या यूज होता है, कंप्यूटर यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो म्यूजिक में, एंटरटेनमेंट में, गेम खेलने जाते हैं, बड़े बड़े जो गेम चलाते हैं पबजी जैसे, ठीक है, नाइट फायर हो गए और भी बहुत सारे हैं जैसे कि फ्री फायर हो गए। ऐसे गेम खेलने के लिए आपको चाहिए डिवाइस, तो इनमें कंप्यूटर का यूज होता है। गेम डेवलपमेंट में भी वैसे कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट में भी कंप्यूटर का किस लेवल पे उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेदर कास्टिंग। वेदर कास्टिंग यानी कि मौसम विभाग, ठीक है, मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी जाती है उसमें कंप्यूटर का उपयोग होता है दोस्तों। यानी कि जैसे कि मौसम का पूर्व अनुमान लगाना, कितने समय में बारिश होगी, कितने समय बाद धूप निकलेगी, कब मौसम कैसा हो जाएगा, ये सब काम कैलकुलेशन के थ्रू किया जाता है। जो भी मतलब कि धरती के आसपास, हमारे अर्थ के आसपास जितनी भी सैटेलाइट छोड़ी गई है, उन सैटेलाइट के थ्रू डेटा या फिर जो भी आंकड़े होते हैं वो सब कलेक्ट किए जाते हैं। मतलब कैलकुलेशन करके सारे के सारे आंकड़े कलेक्ट करके उस पर एकदम विस्तार से विश्लेषण होता है, इन सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस होता है। उसके बाद फिर साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि क्या होने वाला है अगले 24 घंटे में या 2 दिन में या 1 हफ्ते में। तो ये सब वेदर कास्टिंग के थ्रू होता है और इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें होता यह है कि जो धरती के आसपास सैटेलाइट छोड़ी गई उनका बहुत सारा डेटा इकट्ठा कलेक्ट किया जाता है और उसको एकदम एनालाइज करना होता है, विश्लेषण किया होता है। तो ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, इतने सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कंप्यूटर की, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से चीज़ होता है। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में कंप्यूटर का यूज हो रहा है। आज देख रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें आ गई है, रोबोट्स, नए नए तरीके के रोबोट्स आ गए हैं जो कि खुद ही सारा काम कर लेते हैं, ठीक है, एआई आ गया। इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। फैक्ट्रियाँ होती है, फैक्ट्री में आप देखा होगा कि सारे के सारे रोबोट लगे रहते हैं काम करने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनें को चलाने, मतलब मशीनें जो होती है वो रोबोट ही कह सकते हो आप उनके प्रकार से। जो कार वगैरह देखिए तो कार की फैक्ट्री में आपने देखा होगा कि आजकल क्या इंसान नहीं कार बनाते भाई, रोबोट ही कार बना देते हैं। बस इंसान का काम तो थोड़ा सा ऑपरेट करने का रहता है, बाकी पूरा रोबोट ही कार को कंप्लीट करके निकाल देगा फैक्ट्री से, ठीक है। तो रोबोटिक्स में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो जो भी कंपनियां, इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में कंप्यूटर का उपयोग होता है। प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट पैकेजिंग होती है, प्रोडक्ट प्रिंटिंग करना हुआ, प्रोडक्ट के ऊपर मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी काम अपने मैन्युफैक्चरिंग में देखो, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि कई सारी चीज़ें बनते हैं, कैसी मशीनों से बनाई जाती है, तो वहाँ पे कंप्यूटर का उपयोग होता है मशीनों को ऑपरेट करने के लिए। यानी कि प्रोडक्ट को डिजाइन से लगा के उसको डेवलप करने तक में कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। और इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में जैसे अगला इसी के साथ हम बात करते हैं इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री। फैक्ट्रियों में भी कंप्यूटर का यूज होता है। वहाँ पे मशीनों को ऑपरेट करने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं, बड़ी बड़ी जो मतलब रोबोट्स वगैरह चीज़ें होती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कई फैक्ट्री होती है जहाँ पे कई सारी हैवी मशीन होती है, तो उनको कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। डायरेक्टली इंसान कोई काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए मशीन होती है और मशीन को भी चलाने के लिए एक आदमी चाहिए और आदमी उसको कंट्रोल करता है किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा मेडिकल सेक्टर। और जी हाँ दोस्तों, ये मेडिकल सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर का यूज हो रहा है। सो भाई आज के टाइम पे मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल्स आ गए जहाँ पे आपको कई सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक्सरे लेना हुआ या फिर किसी लैब में आप जांच करना हुआ, सीटी स्कैन करना हुआ, तो इस टाइप की और भी बहुत सारी फैसिलिटी है जो आपके छोटे छोटे हॉस्पिटल में भी आजकल देखने को मिल जाती है। तो ये सब हो चुका है, कंप्यूटर के थ्रू ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई है, ठीक है। चंद मिनटों में आपकी रिपोर्ट आपको तैयार करके दे देते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट करना या जो भी चीज़ें होती है हॉस्पिटल में, सब मशीनों, जो भी मशीनें में जो चीज़ें होती है वो सब कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। और भी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट यानी मरीज़ वगैरह है, उनका डेटा, उनके रिकॉर्ड रखना कि भाई इसको कब
कौन सी बीमारी थी, किस टाइम में क्या उसको हुआ, तो उसके सारे डेटा को सारा रिकॉर्ड रखना, ठीक है, या फिर मैंने इसका चेकअप करना, तो इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का यूज हम देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है हमारा साइंस एंड इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं हवा में जाके पहले बना देते हैं, ठीक है, उसका पहले सब पूरा कैलकुलेशन होता है, पूरी प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग होती है, पूरा उनका 3D मॉडल तैयार किए जाते हैं, उनकी जो भी मतलब चीज़ें हैं सब कंप्लीट की जाती है प्रोजेक्टर जो बनाने से पहले, ठीक है। जो भी प्रोजेक्टर पे काम होता है तो उसके पहले पूरी प्लानिंग होती है, उनके सारे बड़े बड़े मॉडल वगैरह ये सब तैयार किए जाते हैं। तो ये सब कंप्यूटर के थ्रू होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। केड नाम के कुछ जैसे केड एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटोकैड, तो उसमें क्या पहले बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, उनका इंटीरियर डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन उसको डिजाइन करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनमें सब कंप्यूटर का यूज होता है। ऐसे ही पुल वगैरह, ब्रिज वगैरह, बड़ी बड़ी चीज़ें बनती है, इन सब में इंजीनियरिंग जो यूज होती है वहाँ पे। जैसे आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा, तो बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है उसमें कितनी इंजीनियरिंग लगी है, ये इसका एक वीडियो है डिस्कवरी चैनल का, तो आप वो देख सकते हो, ठीक है, कि बुर्ज खलीफा कैसा बनाया गया था। और भी बात करें इंजीनियरिंग साइंस में, तो यहाँ पे होता है कि जो भी साइंस वगैरह में रिसर्च होती है, साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि भूकंप आ रहा है तो भूकंप को मतलब रिकॉर्ड करना, तैयार करना, यहाँ पे इंजीनियरिंग यूज होती है, साइंस यूज होती है। बम बनाते हैं तो बम बनाने के लिए जो साइंस यूज होती है, वहाँ पे केमिस्ट्री जो यूज होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है और भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो इन सब चीज़ों में आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग है, इन सब चीज़ों में यूज होते हैं कंप्यूटर का उपयोग। बिल्डिंग वगैरह जो भी प्लेन वगैरह है, और एयरपोर्ट जैसा आप देख सकते हो, इतना बड़ा एयरपोर्ट बनाना है तो उसके लिए भी तो इंजीनियरिंग चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों में कंप्यूटर का यूज एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हो रहा है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। ये पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन में हम सब मिल के कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, कम्युनिकेशन करने के लिए आज के टाइम पे कई सारी चीज़ें आ चुकी है, ठीक है। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट आ गई, जहाँ से आप चैटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, ठीक है, ईमेल कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, ये सब काम कर सकते हो। तो इन सब कामों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया पे कई सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स आ गई, सोशल मीडिया ऐप्स आ गई, जिनका यूज़ करके आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, डेटा शेयर कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कंप्यूटर का यूज होता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पॉइंट की तरफ। है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग में कंप्यूटर का यूज होता है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह क्रिएटिव तरीके से मार्केटिंग करना है, ऐड तैयार करना है, एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, प्रोडक्टों को किस तरीके से दिखाना है, ठीक है। आप मार्केटिंग में देखोगे तो बड़े बड़े पैम्पलेट, बड़े बड़े टेम्पलेट, पोस्टर, बैनर वगैरह तैयार करे जाते हैं। जगह जगह पे आप देख सकते हो, किसी नेता के आपको बैनर देखने को मिल ही जाएंगे, चुनाव जब आता है उस टाइम पे, तो वो मार्केटिंग करते हैं भैया, वो सब लोग पूरे प्लानिंग करके बैठे रहते हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। फेसबुक पे देखोगे, आप इंस्टाग्राम पे देखोगे, आप पोस्ट जो लोग डालते हैं, ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप वाले जो मतलब स्पॉन्सर पोस्ट होते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो, जो एडवर्टाइजमेंट वाले जो पोस्ट होते हैं वो देख सकते हो, उनको पहले डिजाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक्स से डिजाइनिंग करके टेक्नोलॉजी मतलब ग्राफिक्स से डिजाइनिंग करके टर्म आती है जो यूज होती है, ठीक है। तो वो मार्केटिंग में वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मतलब यूज होती है, तो उसमें कंप्यूटर का यूज करता है। ग्राफिक्स डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, हम ये बोल सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट डिजाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो इसमें कंप्यूटर का यूज होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे कंप्यूटर के उपयोग बता दिए हैं कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन फील्ड में कैसे कैसे हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।